गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि मेट्रो का रिजल्ट कब तक आएगा। लगभग एक महीने से ऊपर आप लोगों का 26-27 तक साइको का एंड हुआ था और एक महीने से ऊपर होने जा रहा है आपके पेपर को। तो और रिजल्ट अब तक नहीं आया है क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट था वो 15 से 20 दिन में आ गया था। बाकी जेई में भी कुछ ही लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। आईटीआई जो टेक्नीशियन है उनकी भी ज्वाइनिंग जो है कम ही लोगों की हुई है। असिस्टेंट मैनेजर की ज्वाइनिंग कम हुई है। तो इस सब का रीज़न क्या है इस पे डिस्कस करेंगे। हालांकि एग्जैक्ट स्टेटस तो नहीं बता सकते कि कब रिजल्ट आएगा, लेकिन जो अनुमान लगा रहे हैं कि क्यों, रीजन क्या है कि रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इसके रीजन ये हो सकते हैं कि जैसे कि मेट्रो में पिछली बार जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो वेटिंग वालों को बुलाया गया था, वो लगभग जो है सब अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग हुई थी। और सितंबर में ज्वाइनिंग क्यों हुई थी उसका भी रीजन था, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो ये 6 महीने हमारे जो है 6 महीने हमारे मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो एससीटीओ की ट्रेनिंग के लिए लग जाते हैं लगभग 6 महीने या 5 से 6 महीने, 4-5-6 महीने में वो करा दिए जाते हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर इसमें आप ज्वाइनिंग करते हैं तो फर्स्ट डे से आपको जो है पूरी सैलरी मिलने लगती है। तो अगर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है, तो इसका रीजन ये था, पिछली बार की ज्वाइनिंग का रीजन क्या था, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जून में ही करा लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग 2 महीने 2.5 महीने बाद दिया था। ठीक है, तो इसका रीजन ये था कि मार्च में जो है हमारा जो है आगरा प्रोजेक्ट का 5 स्टेशन ओपन होना था। तो आगरा में 5 स्टेशन, आगरा मेट्रो के स्टार्ट होना था और 5 स्टेशन खुलने थे। तो उसके लिए सीटीओ की ज़रूरत थी और जेई की ज़रूरत थी, बाकी असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की ज़रूरत थी। तो इसलिए उस समय जो है और उस समय की वैकेंसी भी आई थी हमारी, आप लोग अगर देखेंगे तो पिछली बार की वैकेंसी जो है जनवरी फरवरी में आई थी 23 में। तो उसके हिसाब से ये लोग ज्वाइनिंग कराते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा जैसे ही ऑपरेशन में आ जाए तो आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। तो जैसे कि देखेंगे हम इस बार का जो है आप लोगों की 1 महीने से ऊपर हो गया है और जेई में भी काफ़ी लोग, कम लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया है। असिस्टेंट मैनेजर में काफ़ी सारी पोस्टों में कम ही लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया है, एज पर रिक्वायरमेंट कराया गया है। और रिक्वायरमेंट कब इनकी बढ़ेगी, जब जो है कानपुर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कुछ स्टेशन अभी कंस्ट्रक्शन में हैं जो भी फाइनल स्टेज में होंगे। तो फाइनल स्टेज में होंगे तो जब ऑपरेशन में आएंगे, 5-7 स्टेशन जैसे ही ऑपरेशन में आएगा और आगरा में भी 5-7 स्टेशन जैसे ही ऑपरेशन में आएगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और ये ऑपरेशन में आई थिंक आने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अगर न्यूज देखेंगे कि कब तक ऑपरेशन में आएगा तो न्यूज से आइडिया लग सकता है कि कब तक ऑपरेशन में आएगा। और ऑपरेशन में आने से, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में आने से आपको 6 महीने पहले ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो सकता है, यही रीजन हो सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट ना देने के पीछे, कि जैसे ही स्टेशन ऑपरेशन में आएंगे तो उस एक एस्टिमेट होता है कि हाँ इतने, गवर्नमेंट का होता है कि हाँ इतने डेट से ऑपरेशन में 5 स्टेशन का इनॉग्रेशन करना है। जैसे कि आगरा का योगी जी ने इनॉग्रेशन किया था अपन 6 मार्च को, तो उसके ठीक 5 या 6 महीने पहले हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई थी। तो ठीक वैसे ही इस बार भी आई थिंक ये हो सकता है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है सीटीओ की, तो एक्स्ट्रा सैलरी बॉर्न नहीं कर सकते, बर्डन आ जाता है यूपीएमआरसी पे। इसलिए जो है ये लोग रिक्रूटमेंट तो कर ले रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जो है फेज वाइज करेंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे फेज वाइज ज्वाइनिंग की जाएगी। और जो भी 2500 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, 2500 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, उस उसमें से जो है आप लोगों को यहाँ पे अगर देखेंगे करियर्स में जाके तो 2024 यहाँ पे देंगे, जो भी आप लोगों को 2500 लोगों को एससीटीओ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो आई थिंक 2500 से में जितने भी साइको क्लियर करेंगे, साइको क्वालिफाई जितने लोगों का होगा उतने लोगों का जो है ज्वाइनिंग
इनकी सीटें जो है, हम अगर देखेंगे इसमें रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में अगर हम सीटें देखेंगे तो ये देखिए, अगर हम रिजल्ट में सीट देखते हैं तो सीट कितनी है ये देख लीजिए। 155 वैकेंसीज आई थी, तो 155 वैकेंसी के लिए 2500 लोगों को साइको के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो 2500 लोग जब जो है साइको में से 2500 में से जो भी क्वालिफाई करेंगे, आई थिंक पिछली बार 1200 में से 400 लोगों को क्वालिफाई किए थे। कोई ये रेशियो नहीं होता है, जो भी उस साइको पेपर को क्वालिफाई कर लेता है उसको साइको क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे साइको एप्टीट्यूड, तो जो भी क्वालिफाई हो जाएंगे वो जो है फेज वाइज, पहले तो 155 वैकेंसीज हैं। तो अगर मेट्रो ऑपरेशन में आता है, मेट्रो जैसे ही ऑपरेशन में आएगा तो उसके 5-6 महीने पहले जो है 155 लोगों की ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। 155 आई थिंक एक्चुअली ये फेज वाइज होता है, तो 155 तो नहीं, अगर दोनों आगरा और कानपुर दोनों के 5-5 स्टेशन ओपन होते हैं तो मे बी 155 लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग कराई जाए। अदरवाइज इसमें से भी वेटिंग में रखी जाएगी लोगों को, 155 लोगों को भी वेटिंग में रखा जाएगा। इसलिए ये आप लोग बिल्कुल जो है, ये तो मान के चलिए जिनका साइको क्लियर हो जाएगा, ये मान के चलें कि आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन अब ये कोई निश्चित नहीं है कि कब होगी। ठीक है, तो पहले तो रिजल्ट की बात हो गई, तो रिजल्ट में भी ये लोग टाइम टेकिंग ले रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट और कुछ लोग कह रहे थे कि ये पेपर चेक करने में इतना टाइम लगता है क्या। तो पेपर चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता है, पेपर तो चेक कर लिए होंगे, वो रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये यूपीएमआरसी की तरफ से होल्ड पे रखा गया है। आई थिंक मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि यूपीएमआरसी के एंड से जो है होल्ड पे रखा गया है, कि जैसे ही कोई न्यूज आप लोगों को पता चल जाएगी, अगर न्यूज आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होने वाला है, ये यहाँ पे मेट्रो 5 स्टेशन ओपन होने वाला है, तो उसके जस्ट 5-6 महीने पहले ये लोग, 6 महीने नहीं 7 महीने पहले जो है आप लोगों को रिजल्ट देके और इमीडिएट ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। अगर इसका रिजल्ट आएगा, इसका मतलब रिजल्ट आके होल्ड पे नहीं रखेंगे, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इसमें भी इतने लोगों की ज्वाइनिंग आई थिंक मुश्किल है, तो स्टेप फेज वाइज ज्वाइनिंग होगी। इसलिए मेरा सलाह तो यही है कि जो भी इसके भरोसे जो है आप लोग बैठे ना रहे एकदम। आरआरबी जेई की वैकेंसीज आ गई हैं, तो उसकी फॉर्म का भी लास्ट डेट अब तो कल तक ही है, तो उसको फिलअप कर लीजिए, 29 तक लास्ट डेट है। तो 29 और उसके बाद जो है फिलअप कर लीजिए और उस पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और उसको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो अगर आपका अच्छा भी नंबर है तो होगा, लेकिन 5-6 महीने टाइम लग सकता है, 5-6 महीने साल भर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें 150-155 लोगों के लिए इन्होंने वैकेंसी तो निकाल दी, लेकिन आई थिंक अगर प्रोजेक्ट में स्टेशन ओपन होंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग कराएगी, ऐसे फ्री में आपको सैलरी नहीं देंगे, वर्क करा के ही देते हैं ये लोग। तो ये मेन रीजन था रिजल्ट ना देने का। अगर रिजल्ट दे भी देते हैं तो ज्वाइनिंग का वो बिल्कुल जो है जो भी होगा वो क्योंकि ऑपरेशन में उस समय भी ऑपरेशन में आने वाला था, इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग कराई। और हाँ, और साइको जिनका भी क्लियर हो जाएगा उनकी तो ज्वाइनिंग पक्की है, में भी 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि कानपुर में पूरे कानपुर का अगर मेट्रो प्रोजेक्ट देखेंगे, कानपुर का अगर आप गूगल करिएगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट, या यहाँ पे भी आप बीएमआरसी की साइट पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कानपुर में कितने स्टेशन बनने हैं और क्या उसकी जो है लेंथ है, कितने किलोमीटर का है। और आगरा में, ये कानपुर में पूरे सिटी में बनना है और आगरा में भी बनना है, साथ ही साथ लखनऊ का भी जो है सेकेंड फेज स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है मायने रखती हैं। तो आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से दूसरे एग्जाम पे भी फोकस करते रहिए, क्योंकि ये जो है यूपीएमआरसी तो इतना जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराने वाला। और साथ ही में देखते रहिए कब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा ही।
तो फ्रेंड्स अगर ये देखेंगे, ये वाला आपको, ये आगरा मेट्रो का आप लोगों का प्रोजेक्ट है। तो आगरा मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है आपको कालिंदी, देखिए 2 लाइन्स हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑपरेशनल जो है जब होना था, तो आगरा कैंट, सदर बाजार, ये आप लोगों को दिख रहा होगा संजय, ये आगरा फोर्ट, ताजमहल, तो ये ताज ईस्ट गेट, ये आप लोग देख रहे होंगे कि 1 2 राइट साइड में नीचे देखिए ताज ईस्ट गेट। ताज ईस्ट गेट के बाद जो है आपका ये स्टार्ट हो गया ताज ईस्ट गेट, ये हो गया ताज ईस्ट गेट, बसई और फतेहाबाद रोड, ताजमहल और आगरा फोर्ट और मनकामेश्वर मंदिर। तो ये आपका इतना, अगर आप क्लियर देखेंगे तो आपका यहाँ से आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से ये जो है ये लाइन ऑपरेशनल हुआ है 6 मार्च से। 5 स्टेशन जो है आप लोगों का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद जो है इसके आगे का जो है ये ऑपरेशनल होना, ये कंस्ट्रक्शन में है। और ये ऑपरेशनल जैसे ही होगा, ये जैसे ही ऑपरेशनल होगा वैसे ही आप लोगों की आई थिंक 6 महीने या 4 महीने पहले जो है आप लोगों की वैकेंसी का रिजल्ट, तो मे भी अगर दे दे, रिजल्ट देना हो तो दे सकते हैं। और ज्वाइनिंग आई थिंक इतना जल्दी नहीं होगा। अगर न्यूज में आता है कि हाँ इनका इनॉग्रेशन होना है 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, तो तब जाके आप लोगों को आई थिंक ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी धीरे धीरे जेई वगैरह और एएम वगैरह की में भी ज्वाइनिंग करा दे, लेकिन एएम वगैरह तो सिग्नलिंग वाले जो रिलेटेड हैं उनकी ज्वाइनिंग भी ये प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट होगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका आगरा मेट्रो है। तो सोचिए कि ये 5 स्टेशन ओपन करने के लिए जो है, ये मात्र 5 स्टेशन ओपन करने के लिए 40 एससीटीओ को ज्वाइन कराया गया था। तो आई थिंक एससीटीओ की रिक्वायरमेंट तो है, एससीटीओ की रिक्वायरमेंट है और आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये रिजल्ट का अपडेट है ये, और एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं बता सकते रिजल्ट का, क्योंकि हम तो रिजल्ट देंगे नहीं। तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट अगर आना भी होगा तो आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग जो है इन द सेंस 6 महीने जैसे ही अगर कोई मेट्रो का कॉरिडोर ओपन होने वाला होगा तो ही कराया जाएगा आप लोग ज्वाइन, अदरवाइज टाइम लग सकता है। इसलिए आप लोग दूसरे एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए, और जिनका साइको क्लियर हो जाएगा उनके होने के चांसेस तो पक्के हैं। चाहे 1 साल 1.5 साल, जितनी वैकेंसी है उतनी तो हो ही जाएगी। बाकी और भी अगर और लोग भी जो उसके ऊपर साइको में क्लियर होंगे तो उनकी भी 1 साल 1.5 साल 2 साल या 3 साल बाद भी उनकी वैकेंसी क्लियर हो सकती है, क्योंकि मेट्रो का प्रोजेक्ट काफी लंबा है। ये तो आगरा का है। कानपुर में आप अगर देखेंगे तो कानपुर शहर का अगर देखेंगे तो आप लोगों को पूरा ये जो है कानपुर में ऐसे सर्कल में आपका पूरा काफी 2-3 कॉरिडोर और सर्कल में है। तो वहां पे तो और भी वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ और भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आते रहेंगे यूपी में, तो काफी बड़े बड़े शहर हैं। तो आरआरबी जेई वगैरह का फॉर्म फिल कर लीजिए और देखते रहिए क्या होता है मेट्रो के रिजल्ट का। बाकी ट्रेनिंग हो उससे रिलेटेड बातें अगर रिजल्ट आ जाएंगी तो क्या कागज बनवाने होंगे उसके बारे में बता दूंगा। वैसे भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा उसी समय। आप लोग अगर जरूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल है, लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक वीडियो मैंने डाला था वो आपका पावर प्लांट से रिलेटेड जो है, वाटर पावर प्लांट से, तो उसमें ट्रिक बताया था हमने कि कैसे याद करें कि कब प्लान कौन सा यूज करें, पेल्टॉन, फ्रांसिस, प्रोपेलर। तो हाई हेड, लो है, हाई हेड, हाई स्पीड, टेंजेंशियल, इम्पल्स, मिक्स्ड, ये सब चीजें जो है कैसे याद करें उसके बारे में ट्रिक बताया था। और उससे जो है 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं जेई लेवल के एग्जाम में, ई लेवल के एग्जाम में भी आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं उससे। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसी से, पूछ देता है क्या क्वेश्चन। तो इसी तरह छोटे मोटे टॉपिक जो है बताता रहूंगा आप लोगों को ट्रिक, कि कहाँ पे कैसे याद करें, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, ये सब बताता रहूंगा। तो देखते रहिए वीडियो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए आ रहे हैं, और शेयर भी करते रहिए आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो। बाकी थैंक यू।
और काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज रिजल्ट तो वैसे एग्जैक्ट डेट बताना वो तो टीसीएस वाले ही दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।